Indian democratic polity has now matured. सियासी घमासान में उपराष्ट्रपति आए, Including parliamentarians in overdrive are engaged in thoughtless, unfair denigration of our well-nurtured democratic values. कांग्रेस आंखें दिखाए, चीयर लीडर बताए। सभापति का काम होता है उसको बैलेंस करके कानून के और तौर तरीकों के हिसाब से सभाओं को चलाएं। अजब चाल, गजब दांव, सियासत फरमाए। केवल भारत के लिए भ्रम फैलाने का काम ही पैदा करते हैं, नफरत फैलाने का ही काम करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज बात इस पर होगी कि राहुल गांधी ने अपने विदेशी दौरे में जो कुछ कहा है उसको लेकर बीजेपी से लेकर अब उपराष्ट्रपति तक ने हमला किया। हालांकि उन्होंने नाम नहीं लिया है, लेकिन अपने लंदन दौरे में दरअसल राहुल गांधी ने यह कहा कि देश की संसद में उन्हें बोलने नहीं दिया जाता है, उनका माइक बंद कर दिया जाता है। राहुल गांधी ने यह भी कहा वहां पर कि मैं देश की यूनिवर्सिटी में तो नहीं बोल सकता, इसलिए यहां पर मैं बोल रहा हूं। क्या उनके आरोपों में दम है? बिना नाम लिए देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने यह कह दिया है कि अगर राहुल ऐसा कर रहे हैं तो वो अपने दायित्वों से पीछे हट रहे हैं। अब सवाल यही कि इस पूरे मामले में क्या राहुल गांधी फंसते हुए नजर आ रहे हैं, या फिर संवैधानिक पद का दुरुपयोग हो रहा है, या फिर हो रही है सियासत सिर्फ राजनीति साधने के लिए। सबसे पहले तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद लोग, हमारे साथ गौरव भाटिया जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के जुड़ रहे हैं। आलोक शर्मा जी, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, आइए आपको दिखा देते हैं अपनी ये रिपोर्ट। देश के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के चेयरमैन एक किताब लॉन्च करने पहुंचे तो बिना नाम लिए राहुल गांधी पर हमला किया और कांग्रेस नेता के उस बयान को देश का अपमान बताया जिसमें उन्होंने संसद में माइक बंद किए जाने का आरोप लगाया था। The world is applauding our historic accomplishments and functional, vibrant democracy. Some amongst us, including parliamentarians in overdrive, are engaged in thoughtless, unfair denigration of our well-nurtured democratic values. आपको याद होगा कि हाल ही में राहुल गांधी लंदन दौरे पर थे, जहां उन्होंने एक के बाद एक सरकार पर कई आरोप लगाए। उन्होंने ये भी कहा कि संसद में विपक्ष को बोलने नहीं दिया जाता, उनके माइक बंद कर दिए जाते हैं। Our government simply does not allow any idea of the opposition, any concept of the opposition to be discussed. Same happens in Parliament House when there are important things that we need to speak about: demonetization, GST, the fact that the Chinese are sitting inside our territory. When we try to raise these questions, we're not allowed to raise them in the House. It's a fact. It's shameful, but it's true. लोकतंत्र का जीवंत स्वरूप। राहुल के आरोप को राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश पहले ही बेबुनियाद बता चुके हैं और अब सभापति ने भी नाराजगी जाहिर की। उपराष्ट्रपति धनखड़ दिल्ली में पूर्व केंद्रीय मंत्री कर्ण सिंह की मुंडक उपनिषद पर आधारित एक किताब के विमोचन के मौके पर बोल रहे थे। इस दौरान उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि वो ऐसी ताकतों को बेनकाब करें और उन्हें विफल करें। उपराष्ट्रपति के बयान पर कांग्रेस आग बबूला हो गई। जयराम रमेश ने बयान जारी किया और कहा, राज्यसभा के सभापति यद्यपि सभी के लिए अंपायर, रेफरी, मित्र और मार्गदर्शक हैं, वो किसी सत्ता पक्ष के लिए चीयर लीडर नहीं हो सकते। इतिहास इस आधार पर परख नहीं सकता कि नेताओं ने किस जोश के साथ अपनी पार्टी का बचाव किया, बल्कि इस आधार पर करता है कि उन्होंने लोगों की सेवा करते हुए किस गरिमा के साथ अपना कर्तव्य निभाया। सभापति का या सभाध्यक्ष का ये रोल होता है कि बुलाकर बात करें अगर आपको लगता है कि किसी विपक्ष के नेताओं को ऐसा लगता है। और ये धनखड़ साहब इसमें क्यों कूद पड़े मुझे नहीं समझ में आता। हमारे उपराष्ट्रपति जी हैं, जब हम बात कहते हैं कि संसद में हम लोगों को बोला नहीं दिया जाता है तो हम इन बातों का उल्लेख करते हैं कि जिन विषयों पे हम चाहते हैं चर्चा हो, सरकार उन विषयों को नहीं मानती है। विदेशी धरती पर जाकर भारत को बदनाम करने का, भारत को तोड़ने का और ये जहर फैलाने का काम श्रीमान राहुल गांधी जी कर रहे हैं। सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार ऐसी सोच क्यों? ये कौन से अपने विदेशी मित्रों के लिए ये भाषा का उपयोग किया जा रहा है?
राहुल गांधी बार बार सरकार पर विपक्ष की आवाज दबाने का आरोप लगा रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी उन्होंने बार बार कहा कि विपक्ष को बोलने नहीं दिया जाता। उनके आरोपों पर बीजेपी और सरकार लगातार पलटवार भी करती रही। लेकिन उपराष्ट्रपति का हमला हैरान करने वाला है और हामिद अंसारी की याद दिलाता है, जिन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान ही सरकार पर निशाना साधा था और देश के मुसलमानों को असुरक्षित बताया था। आज तक वाकई संवैधानिक पदों का दुरुपयोग हो रहा है। राहुल गांधी पर बाद में आएंगे, लेकिन उससे पहले सवाल यह है जो उन्होंने कहा है। 3 आरोप वो बड़े लगा रहे हैं। एक तो आपने इस देश में डर का माहौल पैदा कर दिया है, लोकतंत्र खतरे में है, विपक्ष को आप बोलने नहीं दे रहे हैं। और अब देखिए उसी का एक्सटेंशन हो गया जब संवैधानिक पद पर बैठा एक शख्स राहुल के खिलाफ बोल रहा है। उनको बोलने की क्या जरूरत है? चलिए इसी का आकलन करते हैं। संवैधानिक पदों पर जो व्यक्ति बैठे हैं वो अपना कार्य नहीं कर रहे, लोकतंत्र खत्म हो गया है। ये आजादी कांग्रेस पार्टी को है, राहुल गांधी को है, वो कुछ भी कहें, लेकिन मेरा ये मानना है और मुझे विश्वास है जनता का भी ये मानना है कि मीडिया है, लोकतंत्र भारत में जीवित है और एक ऐसी मिसाल खड़ी कर रहा है जो पूरा विश्व देख रहा है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, आप बताइए विदेशी धरती पर जाके आप भारतीय नागरिक हैं, अगर आपको कोई दिक्कत भी है, परेशानी भी है, तो आप भारत के अंदर संसद में बोलेंगे ना। संसद में कहते हैं बोलने नहीं दिया जाता। झूठ नंबर 1 मैं पकड़ता हूं आज तक पे। 7 फरवरी 2023 संसद के पटल पर राहुल गांधी ने करीब 90 से 95 मिनट का भाषण दिया कि नहीं दिया? क्यों कह रहे संसद में बोलने नहीं दिया जाता? दूसरी बात, वो कहते हैं इस देश में न्यायपालिका भी खत्म हो गई है। मैं ये पूछना चाहता हूं, पवन खेड़ा किसने अंतरिम जमानत दी थी? न्यायपालिका नहीं दी थी ना। और अभी जयराम रमेश कह रहे थे टाइगर जिंदा है। अगर टाइगर जिंदा है तो फिर राहुल गांधी क्यों वहां जाके झूठ बोल रहे हैं? और 2 बड़ी आपत्ति और दर्ज कर देता हूं। आप मुझे यह बताइए, यहां पे कोई सिख भाई अगर हो, क्या सिख भाई, नरेंद्र मोदी जी ने यह कहा है सेकेंड रेट सिटीजन है, मुस्लिम सेकेंड रेट सिटीजन है। यह विदेशी धरती पर जाके आरोप लगाना कि नरेंद्र मोदी जी ने कहा है। अंजना जी, मैं समझता हूं कि इन्होंने भारत के हर नागरिक को शर्मसार किया है कि 52 साल की उम्र में एक सांसद को यह एहसास नहीं है कि उसको क्या बात कहां पे रखनी है, किस तरीके से रखनी है। और अंत करूंगा एक बात और कह के कि सॉवरेनिटी, संप्रभुता क्या है। हमारे अंदरूनी मामले में कोई विदेशी ताकत हस्तक्षेप नहीं करेगी। कैसे राहुल गांधी की हिम्मत पड़ती है कहने की कि अमेरिका और यूके हस्तक्षेप करे भारत के लोकतंत्र में, जब नरेंद्र मोदी जी की तारीफ इटालियन प्राइम मिनिस्टर खुद अभी आई थी कर रही हैं। सारी जितने वर्ल्ड के फेडरेशंस हैं, IMF है या जितने देश हैं, सब दिशा देने के लिए नरेंद्र मोदी जी की तरफ देखते हैं और तारीफ करते हैं। ऐसा क्यों है कि इनके सीने पे सांप लौट जाता? ठीक है, आप आलोक जी आप जवाब दीजिए। और सबसे बड़ी 2 प्रश्न मैं आपसे कर रही हूं। ठीक है, लोकतंत्र को लेकर वो इंडिया में कहते थे, लेकिन वहां पर जाकर पूरे डेमोक्रेसी को रूल आउट करना, जहां पर कई राज्यों में आपकी सरकार है। दूसरा मुद्दा, उपराष्ट्रपति तो हामिद अंसारी साहब भी थे, वो भी इस तरह के रिमार्क्स सरकार पर करते थे। दोनों पर आपका जवाब। हिंदुस्तान में पैदा हुए, ये कोई देश है, ये कोई सरकार है, ये कोई लोग है, चलो छोड़ो चले जाए कहीं और। यार पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किया था। हिंदुस्तान में पैदा हुए, ये कोई देश है, ये कोई सरकार है, ये कोई लोग है, चलो छोड़ो चले जाए कहीं और। अगले स्लॉट में कुछ और आएगा। ये तो उन्होंने स्वदेश की धरती पर यहीं नोएडा के किनारे ही बोला था। देश के प्रधानमंत्री ने विदेश की धरती पर जाकर कितनी बार अपमान किया है। नोटबंदी के बाद जापान गए, जापान में जाकर कहते हैं देखिए बेटियों की शादियां नहीं हो रही, नोटबंदी से सारा काला धन मैंने वापस निकलवा दिया है। मतलब जिनकी बेटियों की शादियां थी वो सब चोर थे, वो सब उन्होंने काला धन इकट्ठा कर रखा था, उन्होंने टैक्स नहीं पे किया था। जापान भी हिंदुस्तान में ही होगा। विदेश में जाकर कह रहे हैं अब की बार ट्रंप सरकार। किसी देश के प्रधानमंत्री ने कभी नहीं कहा, वो यहां की धरती पे नहीं कहा था, वहां की धरती पे कहा था।
तीसरी चीज, हमारी अर्थव्यवस्था बहुत छोटी है, चाइना की बड़ी है, इसलिए हम लड़ नहीं सकते हैं। इससे भी देश का सम्मान हुआ होगा। विदेशों के अखबारों में छप रहा है फुल पेज, अडानी द किंग ऑफ फ्रॉड्स, उससे भी विदेशों में सम्मान ही हो रहा होगा हमारा। 2.5 साल से अमेरिका ने अपना एम्बेसडर यहां पर नहीं दिया हमें, उससे भी सम्मान ही हो रहा होगा। और ये विदेश की धरती, विदेश की धरती, क्या आज तक को विदेश में नहीं देखते हैं लोग? आज भी देश और विदेश बचा है क्या स्टेटमेंट के मामले में? आप कहीं पर भी स्टेटमेंट देंगे, वो 2 मिनट में ट्विटर के जरिए 1 मिनट में पूरे विश्व में फैलती है। विदेश की धरती पर ऐसा जाकर बोल दिया, मतलब देश की धरती पर तो बोल लो, विदेश में मत बोलो। ये कौन सा नजरिया भाई? जब माइक बंद करते हो तब तो शर्म नहीं आती आपको। अब वहां पर अगर किसी ने बोल दिया, हम तो यहां भी बोल रहे हैं, क्या यहां नहीं बोल रहे हैं हम? तमाम बार तो मीडिया चैनल्स के हाउसेस पे, मैं आज तक की बात नहीं कर रहा, हमारा माइक बंद कर दिया जाता है, ऑडियो डाउन कर दिया जाता है। क्या ये सच नहीं है? पार्लियामेंट के रिकॉर्ड में अगर किसी का भाषण है, 90 मिनट बोला, उसमें से 45 मिनट उड़ा दिया, यही धनखड़ साहब थे ना, जगदीश साहब, इनका अपना कंडक्ट यहां जब गवर्नर थे तब किस तरह का था? पूरी सरकार से लड़ाई थी, पूरी सरकार से, और उसी का इनाम मिला के उपराष्ट्रपति। अंजना जी पूछ रही थी धनखड़ साहब क्यों कूद पड़े? भाई राष्ट्रपति नहीं बनना क्या? अंजना जी ने नहीं कहा था, संदीप दीक्षित ने कहा था उपराष्ट्रपति के लिए। नहीं, क्यों कूद पड़े? अरे भाई आपसे पहला सवाल जो ये इनकी भाषा की मर्यादा है। गौरव जी, अंजना जी ने पहला सवाल आपसे पूछा था, उसका आखिरी हिस्सा वही था, वही कूद पड़े कौन सी भाषा? अरे उनको पॉलिटिकल इस जंग में क्यों कूद पड़े, यही सवाल था आपसे। लेकिन उनको फिर चीयर लीडर कहना भी तो ठीक नहीं है ना। वापस आता तो हामिद अंसारी क्या कर रहे थे? मैं फिर कहूंगा, आप सवाल उठाइए, विपक्ष से नहीं सरकार से उठाइए। हामिद साहब ने सरकार से सवाल उठाए थे, सरकार को कटघरे में खड़ा किया था, इसलिए उनको चीयर लीडर्स नहीं कहा जा सकता है। इन्होंने जो काम किया आज तक वो सरकार की स्तुति में किया। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति हाथ जोड़े खड़े हैं, प्रधानमंत्री ऐसे कड़ में निकल के चले जा रहे हैं, तब तो सम्मान होता है उस पद का। एक बार नहीं 5 बार हुआ पिछले 5 महीने के अंदर अंदर। प्रधानमंत्री महोदय आगे आगे चलेंगे, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पीछे पीछे चलेंगे। चलिए अंजना जी, मैं उत्तर दे दूं। ठीक है, किसी एहसान के नीचे दबे हुए क्या आपके पद दोनों? लेकिन इससे पहले कि मैं वहां जाऊं, प्रधानमंत्री ने ये कहां पर कहा है कि इस देश में मुसलमान 2ym दर्जे के नागरिक हैं? सिख भी। देखिए, मुझे लगता है कि आज जो हालत है, एक मुस्लिम का बच्चा अगर अच्छी कॉलोनी में जाकर मकान लेकर पढ़ना भी मतलब आप भी कह रहे हैं कि झूठ बोला गया है? नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं। एट्रीब्यूट करना पीएम को ऐसा स्टेटमेंट, मैं फिर क्या उन्होंने बोला है? आलोक जी, अगर पीएम महोदय ने स्टेटमेंट नहीं दिया, बीजेपी स्वतंत्र है, उसके लिए काउंटर करें। ठीक, काउंटर करेगी, हम जवाब देंगे। कहां बोला गया है, नेता ने झूठ बोला, कहां बोला गया है, कब बोला गया है, हम उसका जवाब देंगे। बताइए। आज उत्तर ये है। नहीं, जहां पर नहीं बोला है ना सर। देखिए, मैंने स्टेटमेंट सुना नहीं है राहुल जी की तरफ से भी, लेकिन अगर राहुल जी ने बोला है तो तथ्यों के आधार पर बोला है। राहुल जी के एक एक स्टेटमेंट के बारे में मैं यहां पर कॉन्फिडेंट हूं कि उन्होंने बोला है तो वो गलत नहीं बोला है। ठीक है सर, आप पीएम ने बोला है। 2 मिनट देती हूँ सर, सर्च कर लीजिए, निकाल लीजिए, वरना अपनी टीम से मांग लीजिए, उस पर लौटेंगे। आपसे एक जवाब ले रहे हैं, इस बीच आप लोगों को अगर सवाल करना है, अच्छा पूरा कर लेंगे, इसके बाद आ जाइए। हाँ, अभी वो कह रहे थे उपराष्ट्रपति महोदय कि साहब ऐतिहासिक उपलब्धियों की विश्व तारीफ करता है, और मोदी जी विश्व में जाकर कहते हैं 4 देशों में तो कम से कम मैंने सुना 70 साल में कुछ नहीं हुआ, भ्रष्टाचार था यहां। जब से मैं आया हूं तब से ही देश शुरू हुआ है। पूरे अमेरिका में 4 स्पीचेस में उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार का बोलबाला था। तो क्या यहां पर सब भ्रष्टाचारी लोग रहते थे? क्या हमारे बाप दादा थे, सब उन्होंने भ्रष्टाचार किया? जी मोनोलॉग हो जाएगा, मोनोलॉग की बात नहीं, ठीक है। जो उन्होंने राहुल जी ने बात कही कि हमें बोलने नहीं दिया जाता, 10 नोटिस ऐसे हैं पार्लियामेंट की पटल पे जो रखे गए हैं, जिनके बाद समय विपक्ष को नहीं दिया गया। चाहे वो 3 काले कानून पर हो, कितना हंगामा हुआ आप लोगों ने देखा होगा। चाहे वो चाइना का विषय हो, चाहे जीएसटी का हो, चाहे नोटबंदी का हो। यही देश के प्रधानमंत्री थे ना। 50 दिन दे दो, उसके बाद चौराहे पे लटका देना। क्या हुआ भाई उसके बाद? एक देश का प्रधानमंत्री कहीं से भी बोलता हो, अपनी गलती को छुपाने के लिए वो इमोशनल कार्ड प्ले करता है, मुझे चौराहे पे लटका देना। इससे तो बड़ा इज्जत बढ़ती है देश की। कितना काला धन आया, पीला आया, सफेद आया, किसी को नहीं पता चला। अब जवाब सुन। देखिए, जब प्रवक्ता आता है तो उसकी एक जिम्मेदारी होती है
कि जो वक्तव्य उसके नेता ने दिया हो उसके बारे में होमवर्क करके आए। अंदर से आलोक जी जानते हैं कि राहुल गांधी हमेशा आदतन झूठ बोलते हैं, और एक प्रमाण तो मैं लेके आया हूं, ये सुप्रीम कोर्ट में जो उन्होंने माफी मांगी थी अंजना जी, वो है, ये जजमेंट है। उन्होंने कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है चौकीदार चोर है, जब पकड़े गए तो उन्होंने कहा कान पकड़ के सॉरी मांगता हूं, अनक्वालिफाइड अपॉलॉजी। दूसरी बात, मैंने इनसे एक सवाल किया, नरेंद्र मोदी जी ने कब यह कहा कि भारत में सिख या मुसलमान द्वितीय श्रेणी के नागरिक हैं? इन्होंने नहीं बताया वो। और तीसरा झूठ भी मैं यही उजागर कर देता हूं, अभी दीजिएगा, तीसरा झूठ भी यही उजागर करता हूं। आप उनका वक्तव्य देखिएगा बच्चों, उन्होंने कहा कि मैं कैम्ब्रिज में तो बोल सकता हूं लेकिन मैं भारत की किसी यूनिवर्सिटी में नहीं बोल सकता। यही बात बोली, आप चेक करा लीजिएगा। और मैं आपको 3 तारीख बताता हूं, 23 फरवरी 2019 दिल्ली यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी बोले, 5 फरवरी 2019 पुणे में बोले, और 25 नवंबर 2015 बैंगलोर में बोले। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि भारत की छवि को धूमिल करते हैं, बिना तथ्यों के करते हैं और झूठ बोल के करते हैं। और अब मैं एक बात और कह दूं जिसपे मुझे भी बहुत चिंता भी हुई, दुख भी हुआ, हर नागरिक की तरह। ये वो राहुल गांधी हैं अंजना जी जो संसद में आग चमकाते हैं, कहते हैं चीन की सेना ने भारत की सेना को पीट दिया। नहीं, भारत की सेना ना पिटती है, वो खदेड़ती है और पीटती है, ये हमारा यकीन है। एक बात और कहूंगा, राहुल गांधी सिखों की बात करते हैं। अभी एक महीने पहले भारत तोड़ो यात्रा में जगदीश टाइटलर, जो कि आरोपी हैं, जो कि मंत्री रहे हैं कांग्रेस पार्टी की सरकार में, उसको सदस्य बनाया कमेटी का। महिमा मंडन कर रहे हैं उन लोगों का जिसने पंजाबियों के साथ, सिखों के साथ अत्याचार किया है, बलात्कार किया है, मर्डर किया है। शर्म नहीं आनी चाहिए राहुल गांधी को कि तुम कैम्ब्रिज जाओगे और अर्ध सत्य बताओगे और उसके बाद आरोप लगाओगे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री पे। और अंत करूंगा एक बात कह के, गर्व की बात है 6 ऐसे देश हैं जिन्होंने हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड किसी को दिया है, तो वो केवल नरेंद्र मोदी जी नहीं है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया। 3 यूनिवर्सिटीज उन्होंने गिना दी, पुणे, बैंगलोर, जहां पे राहुल जी बोले थे। जगदीश टाइटलर से शुरू कर लेता हूं। हाँ। कोई केस पेंडिंग नहीं है उनके ऊपर अभी। आरोपी बोला अभी, मैंने कहा देखिए आरोपी तो तब होगा ना जब केस पेंडिंग होगा। सज्जन कुमार दोष सिद्ध है। हाँ, आपने सांसद बनाया, आपने पोस्ट मत बदलिया, और जब टाइटलर पे बदल गया। पहली चीज, दूसरी चीज बोलते भाई, अरे सुनिए ना भाई, आप भी बोलेंगे क्या यार? अच्छा ठीक है, जवाब सुनिए, जनता देख रही है। सुनिए ना, सज्जन कुमार के बारे में बोलिए, कांग्रेस पार्टी के नेता। अरे आपकी इतनी बौखलाहट क्यों है? बौखलाहट तो होगी, अगर मेरे भाई पे आप हत्या करोगे तो बिल्कुल बौखलाहट होगी। खदेड़ दिया। अभी तो रिजल्ट आए हैं 3 प्रदेशों। सुनिए ना भाई, हवा निकल गई, राहुल गांधी तो वहां गए नहीं बेचारे। ठीक है गौरव जी, 96 सांसद ऐसे हैं जिन पे हीनियस क्राइम है, वो संसद में बैठे हैं और भाजपा के हैं। टाइटलर की माला लेके यहाँ खड़े हो गए। सोनिया गांधी को संसद से निकालो, संसद से निकालो। अरे मैंने नहीं कहा संसद से निकालो, दोनों पे आरोप है। अरे भाई, सजा याफ्ता लोग मंत्री रहे आपके यहाँ पर, और आपके पुलिस नहीं ढूंढ पाई उनको। जगदीश टाइटलर सुनिए ना, आपके मुंह में मैंने मेरे मुंह में जही नहीं जमी। टाइटलर से शुरुआत की है। टाइटलर के ऊपर कोई केस नहीं है, और जिनके ऊपर केस है वो आपकी पार्टी में बैठे, झोली में बैठे। ठीक है, वापस आते हैं। सवाल पूछे। मेरा सवाल आलोक जी से है। आलोक जी ने 2 चीजें बोली कि राहुल जी को कहीं भी नहीं बोलने दिया जाता, ना संसद में, ना सोशल मीडिया पे, कहीं भी नहीं बोलने जाता, यूनिवर्सिटी में। दूसरा आपने बोला कि मैंने कभी नहीं कहा, ये नहीं कहा, ये राहुल जी ने कहा है। पार्टी के सवाल पूछिए। हाँ, दूसरा आपने बोला कि यहाँ पे पीएम मोदी के पीछे राष्ट्रपति भी चलते हैं, सब चलते हैं। सर 10 साल आपकी सरकार कंटिन्यूस रही है, मनमोहन सिंह जी ने कभी नहीं बोला, तब आपने उनको सवाल नहीं किया कि आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? आपको पता है मनमोहन सिंह जी ने कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मोदी जी ने कितनी की? ये लीजिए, पता है आपको? गिन के बताइएगा। बैठिए, बैठ जाइए, गुस्सा हो जाएंगे वरना कब्र खोदेंगे। गजब है, मतलब जिस व्यक्ति ने इतना इकोनॉमी को संभाला, तभी ये हंस रहे हैं इनका। एक सवाल बीजेपी से नहीं पूछ सकते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस मोदी जी क्यों नहीं करते, मन की बात करते हैं? सवाल क्यों पूछा? पूछिए ना। नहीं, सवाल हमने जवाब दिया। देश के प्रधानमंत्री को चौकीदार चोर है बिना तथ्यों के बोलूंगा, लेकिन जनता, अरे भाई वहां पर तो चलिए बैठिए, पेगासस में भी हम तो कह रहे हैं कांग्रेस। आप गिन के बताइए ना मुझे। ये लीजिए, मनमोहन सिंह जी ने कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मोदी जी ने, उत्तर देके जाइएगा। ठीक। गुड इवनिंग टू वन एंड ऑल। मेरा क्वेश्चन कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन से है कि जो राहुल गांधी होते हैं, उनके जो बयान होते हैं वो इतने ज्यादा
इलॉजिकल क्यों होते हैं मोस्टली टाइम्स पे? बयान इलॉजिकल नहीं होते। कौन सा बयान? कौन सा बयान? मतलब जो अगर वो किसी भी जगह बोलने को जाते हैं तो उनके कुछ ऐसे बयान होते हैं जैसे कि आलू में सोना निकाल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो इतना क्यों दिक्कत होता यही है ना, वही बयान है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज्ञान ऐसे ही होंगे ना। तो लड़ाइयां छवि से लड़ी एक बार जाती सुनिए हैं। ना मैम, सुनिए ये ना। छवि है सर, परसेप्शन उतना ही बिल्कुल, इंपॉर्टेंट होता है बिल्कुल, पॉलिटिक्स में। हम बिल्कुल मानते वो हैं। कोई और थोड़ी आपके लिए मैं बनाएगा। बिल्कुल मानता हूं। हाँ। एक मेरे पढ़े लिखे छोटे भाई को ये नहीं पता कि आलू डालेंगे इधर से सोना निकलेगा, ये बयान मोदी जी का है। ये पूछिए अंजना जी से किसका बयान है। आप जो हंस रहे हैं पूछिए जरा अंजना जी से। चलिए, हंसने लग जाते हैं लोग। शेम की बात नहीं, जिसका जो परसेप्शन है वैसे ही रहेगा। मोदी जी का बयान मैं है, उत्तर दे दूं। राहुल जी ने कोट किया और उसको बीजेपी के डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट ने गलत तरीके से चलाया। ठीक। और हिंदुस्तान के मीडिया ने उसको कहीं नहीं सर रोकने मेरा दिया। सवाल कोई एक पार्टी से नहीं है सर, ये सवाल है आपका भी कि कांग्रेस से सवाल है, आप उन्हीं को देख रहे हैं। सरकार से सवाल है। पूछिए। कि अच्छा है, सरकारी इधर नौकरी पूछिए। में 30 साल नौकरी करते हैं उसके बाद ही पेंशन बंद है। नेताओं अगर एक दिन मंत्री बने, एक दिन विधायक बने, उनका पेंशन है, इस पर आप जवाब चाहते हैं, कितना सही और कितना गलत है आप बताइए। ये आपने एकदम कायदे की बात बोली, इस पे कोई नहीं मुंह खोलेगा। हाँ। क्यों नहीं आप जब हमारे राहुल गांधी जी जिनके उनसे पूछो एक सेकंड सर, एक सेकंड भाई। हमारा जो अखंड भारत था और टुकड़े हुए वो कांग्रेस राज में, तो जो हमारे राहुल गांधी जी निकले थे भारत कौन से जोड़ो, राज में हुए भारत के भाई टुकड़े? कांग्रेस राज में हुए थे। कैसे हुए कांग्रेस के राज में? तो जब ये भारत कब जोड़ो हुए यात्रा कांग्रेस चली के थी, राज में? एक भाई सेकंड बताइए सर, एक तो सही सेकंड जरा। सुन लीजिए, जब जनता भारत ही जोड़ो बोलेगी। यात्रा अभी चली आप थी तो गलत हमको सवाल लगा था कि पूछेंगे। हमारा अभी जो आपको भी चाणक्य बैठा ने देंगे। अखंड भारत 47 में तैयार किया कांग्रेस का राज था था, क्या? जो हमारे चाणक्य जी ने अखंड भारत तैयार किया था, क्या कहां तक जोड़ा उन्होंने? सिर्फ घूम के चले आए, जोड़ा नहीं किसी को। इसका जवाब हमें सवाल चाहिए आपसे। कौन सा भारत का हिस्सा? अपने जैसे हमारे जो है पाकिस्तान हो गया, अपना जो अफगानिस्तान हो गए, अपना बांग्लादेश हो गया, कितने टुकड़े कर दिए थे हमारे भारत देश के। ये परसेप्शन है जिसको आपको समझना है। परसेप्शन तो ये भी है बीजेपी वालों का कि 99 साल पे लीज पे मिला है भारत। आलोक जी आपसे ये बीजेपी का परसेप्शन है। नहीं वो इटालियन और लोगों व्हाट्सएप का पे है, जो व्हाट्सएप पे पिज्जा खाते धनाधन हैं, चलाते गांधी हैं ये लोग। परिवार का परसेप्शन है। अब परसेप्शन क्या क्या करें? भारत इस उम्र पर में- माइका लाल इस नहीं उम्र है, में भी एक इनको भूमि बताना ले जा पड़ेगा। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं, ये इस बता उम्र रहा हूँ में मैं भी बताना आपको। पड़ेगा। आपने चाणक्य- दिया पाकिस्तान चाणक्य अफगानिस्तान गए। परसेप्शन पिज्जा खाइए इस उम्र में भी बताना पड़ेगा कि अफगानिस्तान भारत का हिस्सा उनसे था। पूछ रहे हैं कि उनको सुनाई दे रहा है कि नहीं आलोक जी गजब है को? भाई। ये भी आए हैं आप ही से आलोक सवाल। जी आपसे एक सवाल है, कैम्ब्रिज में ऐसे बयान देते हैं जाके यूनिवर्सिटी में और देश में भारत जोड़ो यात्रा करते हैं, इससे भारत टूटेगा या जुड़ेगा? देश के प्रधानमंत्री कहते हैं, अरे सुनिए भाई, मैं कपड़ों से पहचान लेता हूँ कौन आरोपी है। सवाल मुझसे पूछ रहे हैं आप? मेरे सवाल समझ भी गए? कांग्रेस के प्रवक्ता से हैं। द्वितीय जो कहा है ना राहुल जी ने, बैठाइएगा मत, वो सुनिए। सही कहा है। सवाल पूछने वाले भाई। मेरा सवाल भी कांग्रेस के प्रवक्ता से है। अभी जो ये यात्रा राहुल जी की हुई है, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक हुई है, कितने ऐसे राज्य रहे हैं जिसमें बीजेपी की सरकार है, कांग्रेस की भी सरकार है? उनको किसने रोक लिया कि आप अपनी बात पक्ष में ना रखें, अपने सवाल ना पूछें? खुल्लम खुल्ला उनको मौका दिया गया कि वो कुछ भी पूछ सकते हैं, कहीं भी पूछ सकते हैं, कैसे भी पूछ सकते हैं। इसका जवाब प्लीज मुझे। मैं बताता हूं। हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस को रोकने का काम किया गया, हमारी सभाओं के स्थान बदले गए, हमारे कैंप के अंदर आईबी के ऑफिसर्स घुसे, सभा चलते हुए लाइटें काटी गई, और सारे के सारे ये काम बीजेपी शासित राज्यों में हुए। आप कहेंगे तो मैं पॉइंट फॉर्म में सारा बता दूंगा। मेरा नाम सुदेश कश्यप है। मेरा भी कांग्रेस से ही प्रश्न है। किसी का बीजेपी से सवाल है? अब अगला बीजेपी, ठीक है। हाँ। मेरा भी कांग्रेस से ही प्रश्न जल्दी है पूछे सर। कि जो नेता एक दूसरे के विषय में बोलते हैं वो अच्छी बात है, बोलना भी चाहिए, गिराना होता है एक दूसरे को, लेकिन ये बात सेना तक क्यों आ जाती है? सेना पे क्यों सवाल उठाया जाता है? देखिए क्या होता है कि सेना का जो है ना, सेना से ज्यादा जोखिम एक परचून की दुकान वाला उठाता है। पता आपको किसका स्टेटमेंट? मोदी जी का स्टेटमेंट। पता आपको इस बात का? बस इतना ही कहूंगा। चलिए मैं लेकिन वही परसेप्शन की बात सर। परसेप्शन में तो मैं आपके ऊपर भी सवाल उठाऊंगा। आपने देखा, यही प्रॉब्लम, आप अपनी बात जनता तक पहुंचा नहीं पा रहे हैं। मैं आपको खुला मंच दे रही हूँ, हमारे पास कन्विंस कीजिए इनको। अंजना जी, मैं आपको तो 2 मिनट दे रही हूँ सर। अंजना जी, मैं हर सवाल का जवाब कन्विंस कीजिए कि आप, और तथ्यों के आधार पर दे रहा हूँ। हाँ, दीजिए। आज व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी 2 रुपए के जो ट्रोल वाले लोग हैं और जिस तरह का पूरा नेगेटिविटी फैलाई हुई है, उससे लड़ रहे हैं हम लोग, और आप लोगों के लिए लड़ रहे हैं हम लोग। अरे मैं तो बता रहा हूं ना भाई, कह रहे हैं कि सुना है, मैं तो बता रहा हूं मैं आ रही हूं। अभी चाइना की इनका बात सवाल आप ही से है। मैं आपसे सवाल पूछ लेता हूं, आप काफी बड़े उम्र में, मेरे से भी बड़े। चाइना के बॉर्डर पर हमारे 20 जवान शहीद हुए,
वो किसके शासनकाल में हुए और कहां हुए वो? एक मिनट सुनिए ना भाई, क्या वो हमारी भूमि पर थे या चाइना की भूमि पर? एक उत्तर दे दीजिए मुझे। उत्तर है नहीं। चलिए मैं उत्तर दे दूं। ये सरकार सही इंफॉर्मेशन देश के नागरिक तक नहीं पहुंचने देती है और उसमें पूरी मदद करता है सोशल मीडिया, वो पूरी मदद करता है, पूरी तरह से मदद करता है। और आप लोग सोशल मीडिया पर क्या करते हैं? झाल बजाते हैं? हम पूरी तरह से आप लोग सोशल मीडिया पर क्या झाल बजाते हैं? देखिए, मैंने आपके कुछ प्रवक्ताओं की इतनी गंदी भाषा होती है सोशल मीडिया पर सर, और आप दूसरों को समझाने निकले। मैंने इनके लिए कुछ नहीं कहा। नहीं, आप मेरे लिए नहीं कह रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर किस तरह से कहां से एकदम आवाज आई? बिल्कुल आएगी सर। इससे प्रूव हो रहा है। नहीं, प्रूव नहीं हो रहा। प्रूव हो रहा है कि आप लोग जो करते हैं। प्लीज मैं गौरव जी से पूछना चाहता हूं। मैं तो आपको खुला मंच देती हूँ सर, रोज बुलाती हूँ कि बोलिए। एक बच्चे को ये नहीं पता 10 मिनट से बोल रहे हैं और आलू डालने से सोना निकले। अच्छा, आप इनका बीजेपी से सवाल है, बीजेपी से पूछे दीजिए। ये स्टेटमेंट मोदी जी का, बीजेपी से सवाल है, पूछिए। राहुल जी ने केवल उसको कोट किया। राहुल जी कह रहे हैं कि उनका माइक बंद कर दिया जाता है, तो क्या आप ऐसा सोचते हैं कि आप अगर माइक बंद करेंगे तो आपका ही नुकसान है? आप माइक बंद करेंगे तो विदेश में जाके बोलेंगे ही वो। नहीं, मैं बहुत सहमत हूं। अगर उनकी कई बातों को एक्सपंज किया गया या भारतीय राजनीति से उन्होंने जल्दी संन्यास ले लिया तो भाजपा का नुकसान होगा, क्योंकि जो बात वो बोलते हैं ना, ये सारे भारतीय जितने बैठे हैं कोई उनसे सहमत नहीं होता है, बल्कि दुख होता है। अब मैं अपनी बात कर लूं, मुझे 2 मिनट का समय दे दीजिए। पहली बात, वो हमारा भाई था, उसने बहुत अच्छी बात कही। एक व्यक्ति जो 3 बार सांसद रहा, 15 साल से संसद में है, उसको ये नहीं पता कि लोकसभा में सीट कितनी है, कह रहा है 546। ठीक है, ये वो व्यक्ति है जो विदेशी भूमि पे जाता है और कहता है भारत में हर नागरिक, मतलब आप भी, अंजना भी, मिट्टी का तेल लेके घूम रहे हैं कि डाल दे और आग लग जाए। ये वो व्यक्ति है जो कहता है गरीबी कैसे हटेगी, कहता है गरीबी हटानी नहीं है, गरीबी मानसिकता है, ये माइंड के अंदर है, माइंड को क्लीन करो, गरीबी हट जाएगी। ये वो राहुल गांधी है जिनसे पूछा गया आप वंशवादी हैं, तो कहते हैं वंशवाद परंपरा है भारत में। आगे बढ़ता है आदमी वो मेहनत, निष्ठा, ईमानदारी से नहीं, वंशवाद से बढ़ता है। और मैं एक बड़ी बात कहता हूं, हर संवैधानिक संस्था का इन्होंने अपमान किया है। सबसे पहले राष्ट्रपति, गर्व की बात है, एक महिला है, जनजाति समाज से आती है, इन्होंने क्या कहा, राष्ट्रपत्नी। आर्मी सड़क का गुंडा बुलाया संदीप दीक्षित ने, जो अभी ज्ञान दे रहे थे। प्रधानमंत्री चौकीदार चोर है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ईवीएम खराब है इसलिए हम लोग हार जाते हैं। न्यायपालिका 2 लोग देश में चला रहे, पवन खेड़ा को लेकिन रिलीफ मिल जाता है। मैं केवल इतना कहूंगा, अरे आप अगर केवल और केवल इटालियन परिवार पे विश्वास रखेंगे और संवैधानिक संस्थाओं पे नहीं रखेंगे, देश के जनता को कहते हैं 2 रुपए के ट्रोल, अरे जनता कहती है तुम तो फर्जी हो, अठंडी के ट्रोल नहीं बन सकते हो, जनता को सर्टिफिकेट ना दो। करोड़ों की जनता है, उनकी मोहब्बत जीतो, विश्वास जीतो, ये जरूरी है। बस मुझे ट्रोल नहीं बनना है। ट्रोल आपको मुबारक। हाँ, वो देख वापस आते। उत्तर दे दीजिए जो बातें मैं उत्तर दे रहा हूं। गरीबी पे मोदी जी के आने के बाद 1971 में इंदिरा गांधी ने कहा गरीबी हटाओ, जब नस पकड़ी जाती नहीं, वो गांधी परिवार हट गया। ये बता रहा हूं, 1971 जाना पड़ रहा है। ये गरीबी हटाओ। आज महिला है राष्ट्रपति, तो उनका राष्ट्रपति बुला रहे थे अधीर रंजन चौधरी, उनको हटाया नहीं पार्टी से। एक प्रधानमंत्री चौकीदार चोर है, आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई, राहुल गांधी कह रहे थे। अंजना बोलिए। अंजना जी, हाँ, ईवीएम खराब है, लेकिन छत्तीसगढ़ में ईवीएम ठीक है, हिमाचल में ठीक है। उनको जवाब देने दीजिए, आपके बीच में नहीं। ईवीएम अभी बोले थे, शायद आपने ध्यान नहीं दिया उस वक्त, आपको बैठाया होगा। बोलिए आलोक जी। इंदिरा गांधी जी जैसी आयरन लेडी का मजाक उड़ाया इस सभागार में, आपातकाल लगाया, इमरजेंसी जेल में डाल दिया विपक्षियों को। बताइए, तथ्यों पे बात करिए। आपातकाल, काला अध्याय लोकतंत्र का बातें कर रहे हैं। अब फिर बीच में बोलने का पहले बोल लीजिए पूरा। गौरव जी, पूरा बोल लीजिए आप। उनको बोलने दीजिए। अखिलाट होती है तो आदमी ज्यादा वो देख रही है जनता, देख रही है। जमानत जब्त कराएगी राहुल गांधी की, आलोक जी आएगी नरेंद्र मोदी जी की आंधी, उड़ जाएगा राहुल गांधी, बार बार कहूंगा। प्लीज देख लेना। गौरव जी प्लीज। इंदिरा गांधी जी ने देश के लिए बलिदान दिया, पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, और इस सभागार में लोगों ने तालियां बजाई उनका मजाक उड़ाने पे। क्या वो महिला नहीं थी? अच्छा, एक बार जोर से तालियां बजाइए दोबारा। अच्छा, बीजेपी के लिए बजा दीजिए। आपातकाल पे उत्तर दीजिए, गलत था या सही बताइए। चलिए, सोच समझ के बताइए। कम इंदिरा गांधी जी जैसे व्यक्ति का पोखरण परीक्षण से लेकर हरित क्रांति से लेकर क्या वो इस देश को नहीं देकर गई?
क्या वो महिला नहीं थी? लेकिन यही कारण है, हम में और इनमें फर्क यही है। मोदी जी आए तो 6.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे चले गए, वापस उल्टे चले गए। एक बार ताली नहीं बजाएंगे आप जोर से? अच्छा बजाइए। यह हालत हो गया है कि गरीबी रेखा से नीचे चले गए तो भी ताली बजा रहे हैं लोग। अरे उनकी ताली से आपको क्यों दर्द है? राहुल गांधी पे तो कोई ताली नहीं बजाएगा, आप चाहे जो मर्जी बोल लीजिए। सुनिए, वो जानते हैं, अरे सुनिए, दीमक की तरह देश को खा रहे हैं। 9 साल हो गए आपको, आप तर्कों पे बात 9 साल हो गए आपकी सरकार पकौड़े तल रही है। अगर कोई दीमक की तरह खा रहा है, पकौड़े तलना ठीक है, ईमानदारी से बताइए, लूटना गलत है जो गांधी परिवार। अरे भाई, अगर कोई मैं बता रहा हूं आपके, अगर कोई लुटेरा है देश के अंदर पकौड़े तल रहा है, वो ईमानदारी से तल रहा है। अगर सबसे बड़ा कोई लुटेरा है तो भारतीय जनता पार्टी लुटेरा है इस देश के अंदर। पापी गांधी परिवार सबसे बड़ी। देखिए क्या आप, ये क्या लेवल आप, तीन दर्शक सुन रहे हैं के आरोप में, दर्शक सुन रहे हैं। बौखलाहट देखिए, क्या बौखलाहट है? अगर हिम्मत है तो बताओ। नहीं बोलिए, मैंने सवाल पूछे। आप और अब शब्द बोलिए। गरीबी मानसिकता, अरे अच्छी राहुल गांधी कहते हैं विदेशी कहा मानसिकता किस परिप्रेक्ष्य में कही गई? चीन से अरे किया था उसके बारे में बता। अरे आपकी सरकार है, बताइए, सरकार है। एमओयू गलत किया तो जेल में डालो जिसको है। यहाँ पर आकर लफाजी मत करो। कोई जिम्मेदारी नहीं, आपकी आप सपोले बन के सरकार आपकी है देश को। 9 साल में हमने कहा हमने कोई एमओयू नहीं किया, एमओयू किया तो जेल में डालो। अरे रिश्वत क्यों? लेकिन अगर मोदी जी वहां गए और चीन को क्लीन चिट दिया तो ये गद्दारी है। 1.5 करोड़ 20 जवान शहीद हुए और देश के प्रधानमंत्री कहते हैं अच्छा, कोई आया था, भारत का हिस्सा किसने दिया? आप बताइए। कांग्रेस पार्टी ने, पीओके किसने दिया? कांग्रेस पार्टी ने। यहाँ पे आके ज्ञान बांट रहे हैं। और मोदी जी जब तक प्रधानमंत्री है, कोई किसी को हिम्मत नहीं है एक मोदी की तरह कोई ले ले, ठोक देंगे जैसे बालाकोट एक्सप्रेस। बोला है ये फर्क। चलिए ठीक है, एक दो सवाल लेते हैं, एक दो सवाल लेते हैं। अंदर घुस के दिक्कत यही है, दिक्कत सब इनके साथ हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं, 62 में लड़ाई हुई, हम हारे, हमारे जवान शहीद हुए। हिंदी चीनी भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई, धोखा चीनी खिलाओ, चीनी। जवाहरलाल नेहरू, लेकिन मुझे केवल ये बताइए, जब वो साथ में बैठा के छतरी लेके मोदी जी चल रहे थे, उसके बाद डोकलाम हुआ कि नहीं हुआ? झूला पे कौन झूला था बताइए? तो मोदी जी से किसी ने पूछा झूले पे कौन झूला था? मैं बताता हूँ, ठीक है जवाब। मैं ये बताता हूँ, करके दिखाएंगे और फिर खड़े होकर खाना छोड़ के भाग लिए। फर्क बताता हूँ मिलने के लिए। गजब, इतना डरपोक प्रधानमंत्री आज तक नहीं आया जो दूसरे देश को क्लीन चिट देता है। देखिए, जो दूसरे देश को क्लीन चिट देता है, हमारे जवान शहीद हो रहे हैं। अरे उनसे पूछा गया है। पंडित नेहरू रोज पार्लियामेंट में कभी काल तो उन पर सवाल आता है, जवाब तो सुनिए आलोक जी। गलवान में पूरी नजर से देखा, ऐसा ठोका हमारे सारे सैनिकों ने, पीछे खदेड़ दिया, लेकिन इन्होंने कहा सेना पिट गई है। और एक बात और कह दूं, 1 इंच भूमि कोई भारत की ले सके जब मजबूत नेतृत्व है, ये क्षमता नहीं है। इन्होंने भूमि 9 जगह घुसकर बैठा हुआ है, मुझे जेल में डालिए। बीच में चिल्लाइए, मुझे जेल में डालिए। आपने एमओयू क्यों किया? बताइए आप मुझे। अरे भाई आपने क्यों नहीं किया? मैं आपको कहता हूं चाइना 9 जगह घुसकर बैठा है। जाकिर और नाइक आपके सांसद ने पार्लियामेंट में कहिए, जाकिर नाइक से 50 लाख उसको भी कहिए जेल में डालिए। आप चाइना से जाकिर नाइक पे भाग गए, यही बीजेपी का। ठीक है, अगला सवाल। जितने भारत के खिलाफ लोग हैं, आज तक पे ओपनली कह रहा हूं, चाइना 9 जगह घुसकर बैठा हुआ है, मुझे जेल में डालिए। ठीक है, अब सवाल सुनिए। आपका सांसद कह रहा है, आपके तमाम बीजेपी के लोग कह रहे हैं। सवाल सुनिए प्लीज, आप दोनों चुप हो जाइए प्लीज। आया था न कोई घुसा था, न कोई घुसा हुआ। नॉन स्टॉप बोल रहे हैं आलोक जी, प्लीज। सर नमस्कार, मेरा नाम देव है। रोकते हैं आप। सर आपसे सवाल है कि एक अब तक परसेप्शन की बात हो रही थी, युवा के परसेप्शन क्या हो गया? परसेप्शन साइड रख दीजिए, ये पूछना है कि कांग्रेस की विक्टिम कार्ड खेलने की राजनीति कब खत्म होगी? कौन सा विक्टिम कार्ड खेला? सर आप जो है अब तक भैंसबाजी में आप यही बोल रहे थे, जो बीजेपी ने काम कर चुके हैं या जो कर रही है, आप उसको विक्टिम कार्ड करें कि हमारे साथ ये हो गया। आपकी राजनीति जो है क्या लोकतंत्र में विपक्ष की आवाज नहीं होनी चाहिए? विक्टिम कार्ड सर, मुझे एक मिनट, मतलब विपक्ष जो है विक्टिम है। नहीं सर, उसकी बात तो सुन लीजिए, फिर बैठा देंगे आप। बोलो भाई, बोलो। नहीं, मैं तो पूछ रहा हूँ भाई से, इनकी आदत होगी, मैं पूछ रहा हूँ सर, मोदी जी ने कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है बता के जाइएगा सर। आप मनमोहन सिंह जी को मौनी बाबा बोल रहे थे ना? ठीक। मनमोहन सिंह जी ने 25 प्रेस कॉन्फ्रेंस तो विदेशों में किए। पहले प्रधानमंत्री है जो विदेशों में प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, देश में ही नहीं करते।
मेरा क्वेश्चन गौरव सर तो मुस्कुरा तो दीजिए, बेचारे डर जाएंगे सारे। नहीं, आप सवाल पूछने देश से पहले की कम से जनता कम सवाल को तो देखें क्या पूछ रहा हूँ। मेरा क्वेश्चन गौरव सर से है। गौरव जी सर, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी काफी अच्छी हुई है, लेकिन हमें अपने एनिमी से कुछ सीखना चाहिए, जैसे चाइना। सर वो उन पे कुछ भी ऑप्शन लगता है तो सर सबसे पहले वो रिएक्ट करते हैं, पर सर इंडिया में बहुत स्लो रिएक्शन है। जैसे हम ले सकते हैं एग्जांपल स्विट्जरलैंड का सर, जो हमारे साथ इंडियन वुमेन्स के सामने ऐसे बुरा बुरा क्रिटिसाइज किया गया है। सर हमें बाद में पता चला क्योंकि एक लड़की ने एक वीडियो डाली थी, हमें उससे जाके पता चला कि ऐसा इंडिया के बारे में मतलब गुडविल खराब करी ठीक है, तो इंस्टेंट एक्शन होना चाहिए ताकि दूसरे देशों में लोग सतर्क रहें। आखिरी सवाल मेरा क्वेश्चन बीजेपी से है कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि अभी भी बीजेपी डर रही है क्या? हारने से डर रही है? कब कराएंगे? जब परिसीमन अपने हिसाब से कर लेंगे फिर चुनाव कराएंगे क्या जम्मू कश्मीर में? दोनों सवालों का जवाब। धन्यवाद। पहले तो कश्मीर पे क्योंकि सवाल आया तो एक बात जरूर कहना चाहूंगा। संविधान आप देखिएगा, अनुच्छेद 370 जो पुराना था उसमें टेम्पररी शब्द था और टेम्पररी हटना था, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं थी हटा दें। नरेंद्र मोदी जी आए, टेम्पररी हटाया और अखंड हिस्सा कश्मीर भारत का बना। इलेक्शन के बीच में ना बोले। 370 में कहीं टेम्पररी शब्द नहीं था। अरे इनको चलिए आप राजनीति छोड़ देंगे अगर आर्टिकल 370 टेम्पररी शब्द होगा राजनीति बोलिए। अब देखिए जम्मू कश्मीर टेम्पररी हिंदुस्तान के साथ जुड़ा, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। संविधान पढ़ो। मैं कह रहा हूं राजनीति छोड़ूंगा। और अगर टेम्पररी वर्ड नहीं होगा तो गौरव भाटिया राजनीति छोड़ेंगे। प्लीज नहीं, अगर टेम्पररी वर्ड नहीं होगा मैं आपको मौका दूंगी, इसके बाद जवाब दीजिएगा। दोनों एक साथ बोलेगा, दर्शक कैसे सुनेंगे? आप जो मर्जी बोल के चले जाए। ठीक है, जाएंगे नहीं। शब्द था। अरे कौन जा रहा है? टेम्पररी शब्द होगा तो मैं राजनीति पहला शब्द टेम्पररी, अगर शब्द नहीं होगा तो गौरव भाटिया छोड़ेंगे। चलिए ठीक है, मंजूर है। सुनिए, आज तक पे मंजूर है। आप बिल्कुल मंजूर है है ना? आप कभी उसके बाद राजनीति छोड़ देंगे, संन्यास लेंगे? बोलिए ना, संन्यास लेंगे? हाँ बोलिए, संन्यास लेंगे? बोलिए। मैं कह रहा हूं, बच्चे देख रहे थे, मैं कह रहा हूं ये भी पलटू राम है, आई एम सॉरी बोल के भागेंगे। मैं बता रहा हूं, अरे भागेंगे। ये गौरव भाटिया वही हैं जो कहते थे सरकार नहीं बनेगी तो मैं मुंडन करा लूंगा। आर्टिकल 370 was, एक सेकेंड सर, आर्टिकल 370 was drafted in part 1121 of the Indian Constitution titled temporary, transitional and special provisions. चैप्टर ही यही है। मैं फिर टेम्पररी, ट्रांजिशनल इज द चैप्टर एंड टेम्पररी इज द फर्स्ट वर्ड। अरे भाई, नहीं पता चलिए राजनीति से पकड़ के देंगे। लेटर ऑफ एक्सेशन में राहुल गांधी ने संविधान नहीं पढ़ा होगा, लेटर ऑफ एक्सेशन करते हैं। लेटर ऑफ एक्सेशन में हमेशा के लिए जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का अखंड हिस्सा बना, टेम्परेरीली नहीं बना। ये इनको कुछ नहीं देखिए, वापस आइए। ठीक है, उनको जवाब दे। धन्यवाद। मैं अपने भाई से इतना कहना चाहता हूं, बिल्कुल चुनाव होंगे। वहां पे डीलिमिटेशन की जो प्रक्रिया थी वो चल रही थी और उसके बाद बिल्कुल चुनाव होंगे। और कश्मीर में जब चुनाव होंगे तो सबसे ज्यादा सांप किसकी छाती पे लौटेंगे आपको पता है? बॉयकॉट गैंग। ये चुनाव में विश्वास नहीं रखते हैं, हम तो लेंगे और जीतेंगे वहां के लोगों का दिल भी। पूछ रहे कब होगा? ये मैं नहीं, भैया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बता सकता है, ये मैं नहीं बता सकता। भाजपा का प्रवक्ता नहीं तय करता कि इलेक्शन कब होंगे। अंजना जी, ये मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। आर्टिकल 324 सुपरिटेंडेंस ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये भी अंजना जी को याद रखना चाहिए। दूसरी बात एक और आया कि देरी क्यों लगाते। 26/11 हुआ, मुंबई में आतंकवादी हमला हुआ। फाली होमी मेजर फॉर्मर एयर चीफ मार्शल ने मनमोहन सिंह जी से कहा हम पाकिस्तान को नेस्त नाबूद कर देंगे। हां नहीं भर पाए। और उसके बाद जब पुलवामा हुआ तो फिर से कहूंगा घुस के ठोका भारत ने पाकिस्तान को, उसकी औकात दिखाई। कोई इंतजार नहीं करेंगे। हमारी तरफ बुरी नजरों से देखोगे। ये वीवीआईपी चौपर लेते थे। मैं उत्तर नरेंद्र मोदी जी ने बुलेट पुलवामा में 40 जवान शहीद हुए। एक बात मैं पहले कह दूं कि टेम्पररी था या नहीं था, आप लोग दोनों राजनीति से मत जाइए। प्रवक्ता इतने अच्छे हैं, टिके रहिए, टिके रहिए सर, टिके रहिए। धारा 370 के माध्यम से जम्मू कश्मीर परमानेंट भारत का हिस्सा। इनको पता ही नहीं भैया, आर्टिकल संविधान की बात हो रही है, नॉट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आर्टिकल 370 स्टार्ट्स विद द वर्ड बालाकोट बोल देते हैं, ताली बज जाती है। लेटर ऑफ एक्सेशन पहले आया है। लेटर ऑफ एक्सेशन में टेम्पररी ट्रांजिशन नहीं। अच्छा, अब ये लेटर में पहुंच गया। अभी देखिए संविधान की बात कर रहे हैं। लेटर ऑफ एक्सेशन से, लेटर ऑफ एक्सेशन, अरे भाई, लेटर ऑफ एक्सेशन संविधान आया 1950 में। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन आया 2.5 साल पहले। जम्मू कश्मीर का एक्सेशन में नहीं है। मैं वही कह रहा हूँ, जम्मू कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन बनने से 2.5 साल पहले हिंदुस्तान का हिस्सा बन गया। पर आज इनको डांट पड़ेगी। मुझे डांट आपको पड़ेगी। तभी आपको डांट पड़ेगी। इंस्ट्रूमेंट
विंडो ऑफ एक्सेशन आपको डांट पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि अब उनको जम्मू बोलने कश्मीर- दीजिए। एक मिनट, जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले बना, इसलिए मैं बार बार सारे कहता हूं states ने कि ये किया था, instrument of exception क्या टेम्परेरी बोल रहे? किसी भी एंगल से ट्रांजिशन नहीं है उसमें। वापस आते हैं, इन्होंने बालाकोट बोलते हैं और ताली बजाती है, उसका क्या उपाय खोजिएगा? देखिए ताली तो अभी कहा ना, 6.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे चले गए तब भी ताली बजी, इंदिरा गांधी का मजाक उड़ा तब भी ताली बजी। मतलब जनता मदहोश है? नहीं मैं नहीं कह रहा, मैं मदहोश पूछ रही कर रखा है हिंदू मुसलमान का धतूरा जनता चखा गलत है, रखा है। बैठ जाइए। जब देश का कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री ठीक है। जब देश का जनता, आप सब लोग प्रधानमंत्री गलत हैं। जब देश का प्रधानमंत्री ये कहे कि मैं दंगाइयों को कपड़े से पहचान लेता हूं, 80 और 20 की लड़ाई है, वोट शमशान और कब्रिस्तान पे दीजिए। चलिए, और जब गाड़ी के नीचे कोई आ जाता है तो कहते हैं कुत्ते का पिल्ला भी आ जाता है। ये देखिए, ये आप ही के मंत्री की स्टेटमेंट भाई, कांग्रेस अरे पार्टी आपकी के लिए स्टेटमेंट ऐसे है भाई, शब्द मत बोलिए। आपके मंत्री कैसे की बोल रहे हैं आप स्टेटमेंट, भाई? मैं आपत्ति दर्ज करता हूं। आपके मंत्री की कांग्रेस पार्टी के स्टेटमेंट लिए ऐसे बोलते हैं। आपके मंत्री की क्या बोल रहे हैं भाई? स्टेटमेंट, केंद्र में मंत्री है, हटा दीजिए मुझे दुख हो रहा है, हटा दीजिए अपने साथियों को ऐसा मत और बोलिए। मैं अरे बताऊंगा, एक आर्टिकल नहीं याद हुआ, कोई बात नहीं, अगली बार याद करके आ जाइए। गलत आप कह रहे हैं, फिर मैं चलिए, मैं एक बात आखिरी सवाल लेके कंक्लूडिंग रिमार्क संविधान पूरा आने कर से लेंगे। पहले 2.5 साल पहले जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा आया और लेटर ऑफ या इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में कहीं टेम्परेरी वर्ड नहीं। मैं अपनी बात पर कायम हूं। वापस आते गुड इवनिंग टू बोथ वापस आते हैं। सवाल पूछिए। मेरा ये सवाल है कि जितना जोर आप एक दूसरे को नीचे दिखाने में या सरकार एक दूसरी पार्टी को नीचे दिखाने में लगाती है, इतना कॉमन ओपिनियन बना के या कॉमन एक चीज रख के आप इतना ध्यान एजुकेशन पे क्यों नहीं देते हैं लोगों की? नहीं, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम एक जम्मू कश्मीर में बना था। सवाल सर से ये है कि सर ने अभी आर्टिकल 370 के बारे में बोला कि वो टेम्परेरी था, तो वो टेम्परेरी, ट्रांजिशनल और स्पेशल तीनों तरह के प्रोविजन उसमें थे और उसको किस तरह से हटा? सर उसका नाम ही टेम्परेरी, ट्रांजिशनल और स्पेशल प्रोविजन सवाल तो उसको हटाने का तरीका भी उसमें था, तो क्या जिस तरीके से उसको हटाया गया जम्मू कश्मीर से वो सही था या नहीं? चलिए मैं उत्तर दे देता हूं। मेरी बहन ने जो कहा, जो ट्रांजिशनल आप कह रही हैं ना, वो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट से आर्टिकल 371 उसमें यूज हुआ, और आर्टिकल 370 जो कश्मीर से लगा हुआ है उसके लिए सिर्फ टेम्परेरी कहा गया। और सर्वोच्च न्यायालय में ये मामला लंबित है, सर्वोच्च न्यायालय जो फैसला करेगा सर आंखों पे होगा। ये लोग कहेंगे कि 2 आदमी सर्वोच्च न्यायालय चला रहे, हम कहेंगे जो सर्वोच्च न्यायालय कहेगा वो सही कहेगा। जनता ने इसको स्वीकारा है, ये भी सत्य है। देखिए मुझे लगता है किसी संस्था में भरोसा है या नहीं कांग्रेस पार्टी को? सर कोई संस्था? देखिए मुझे लगता है सीबीआई के डायरेक्टर को पेगासस पे एफआईआर कर देगा, रात को दिल्ली पुलिस जाकर घेर लेती, और सीबीआई के डायरेक्टर को पिछले कई वर्षों से पेंशन नहीं मिल रही। सुप्रीम कोर्ट के जजेस बाहर आकर कहते हैं कि हमारे काम में दखल दिया जाता है। ईवीएम बीजेपी के जजेस थे, नाम बताएंगे नहीं पता तो वो भी बताएंगे। फोन करिए, अरे छोड़िए ना, कॉल अ फ्रेंड। राहुल भैया आपको पता है क्या? ये मजाक का, मैंने नाम मजाक का पूछा, विषय क्या नहीं। बोल रहे हैं? गलत बोल रहे हैं। दिक्कत ये है, बोलेगा बीच में मत बोलिए। दिक्कत ये क्या है, तरीका? मैंने नाम पूछा, अंजना जी, दिक्कत कौन सा ये नाम है कि नहीं बताएंगे। सत्ता पक्ष के प्रवक्ताओं का ये लेवल हो गया। हाँ, अपना लेवल आप देखो, हमारे पे दूसरे टिप्पणी मत करिए, सांसदों का प्लीज। मजाक उड़ाना, जो प्रधानमंत्री आज नहीं है उनकी बात को चिढ़ाना, ये लेवल हो गया इनका। और फिर ये कहते हैं कि साहब विदेश में जाकर ऐसा क्यों बोल रहे हैं? चलिए, मैं केवल ये कहना चाहूंगा कि इलेक्शन कमीशन की ईवीएम गाड़ियों में घूमती पकड़ी जाती है कि नहीं पकड़ी जाती? एक बार नहीं 20 बार। और बीजेपी के नेताओं में, बीजेपी के होटलों में पकड़ी जाती है, नेताओं के होटलों में कि नहीं पकड़ी जाती? ठीक है, तो सवाल क्यों ना खड़े? और हम नहीं खड़े कर रहे। इलेक्शन कमीशन में कौन चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा? इलेक्शन कमिश्नर होगा, सुप्रीम कोर्ट इनको फटकार लगाता है। जी नहीं, गलत। तो कोर्ट पे भरोसा है आपको? लगी कि नहीं? कोर्ट पे भरोसा है? एक मिनट मैम, जब कोर्ट स्वयं कह रहा है कि हम प्रभावित मैं बोल लूं। दूसरी चीज पेगासस पे, इनको खुद नहीं पता, पेगासस पे खत्म हो गया सर टाइम। केंद्र सरकार ने ये कैसे कह देंगे? कॉपरेट नहीं किया। ये कैसे सुप्रीम कोर्ट की कोर्ट में स्टेटमेंट। इनको भरोसा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप पेगासस में हमारे साथ कॉपरेट नहीं कर रहे। क्या प्रॉब्लम है भाई? देखिए, पेगासस में आप जांच नहीं कराएंगे, अडानी का नाम नहीं लेंगे आप। सारे लोगों को अडानी की जांच कराइए, जेपी